हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये कहानी है एक राजा की, जिनके दरबार में एक संत पधारे हुए थे और उन्हें अपने आश्रम के लिए कुछ ज़मीन और कुछ धन की ज़रूरत थी। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज मुझे कुछ धन और कुछ ज़मीन की ज़रूरत है। मुझे अपने रहने के लिए कुटिया और आश्रम बनाना है। महाराज ने कहा, बताइए गुरुजी, आपको कितना धन चाहिए और कितनी ज़मीन चाहिए। गुरुजी ने कहा, जो आपकी इच्छा महाराज आप दे सकते हैं। महाराज ने कहा, गुरुजी आप पीछे की ओर मुड़ जाइए और जहाँ तक आप चलकर जा सकते हैं वहाँ तक की ज़मीन आपकी होगी, लेकिन वापस मेरे पास शाम तक लौटना होगा। गुरुजी को लगा ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, इतना सारा धन मेरे पास होगा, इतनी सारी ज़मीन होगी मेरे पास, मैं तो बहुत ही खुशहाल हो जाऊंगा। गुरुजी ने मन में विचार किया, इतना सारा धन, इतनी सारी ज़मीन पाकर तो मेरा जीवन ही खुशहालमय और जीवन बहुत ही आनंदमय कटेगा। और गुरुजी के मन में लालसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और गुरुजी अपनी सीमा नापते हुए पैदल चलने लगे। गुरुजी ने सोचा थोड़ी तेज़ चल लेता हूँ, ज़्यादा ज़मीन मेरे हाथ लग जाएगी, और गुरुजी थोड़ी तेज़ चलने लगे। फिर और मन में लालच किया और कहा थोड़ा तो तेज़ दौड़ लेता हूँ। गुरुजी दौड़ने लगे। राजा ने उनके पीछे कुछ घुड़सवार लगाए ताकि गुरुजी को प्यास लगे, भूख लगे तो उन्हें खाना और पानी की व्यवस्था करी जाए। उन घुड़सवारों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी पानी पी लीजिए। गुरुजी ने कहा, अभी समय नहीं है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन गुरुजी अपनी लालसा को मन में रखते हुए और अब भाग दौड़ में लगे रहे ताकि ज़्यादा ज़मीन उन्हें हासिल हो सके। शाम होने वाली ही थी। गुरुजी ने सोचा मुझे लौटकर वापस राजा के पास ही जाना है, अगर वापस नहीं गया तो ज़मीन किसी काम की नहीं, राजा मुझे ज़मीन नहीं देगा। और गुरुजी ने सीमा तय करते हुए वहीं से वापस लौटे और राजा की महल की ओर वापस लौटने लगे। लौटते लौटते इतना थक गए कि उनका शरीर तक काम करने बंद हो गया और वह राजा के दरबार में पहुंचने ही वाले थे कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि चलते चलते गुरुजी पहले ही से इतना थक चुके थे कि सीढ़ियां चढ़ने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और वह सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से वो वहीं गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी एक राजा और गुरुजी की नहीं, हर उस इंसान की है ज़िंदगी की भागदौड़ में लगा हुआ है। दोस्तों, हमें इस जीवन को आनंदमय और इस भागदौड़ की दुनिया से बचकर जीना है और तृष्णा नाम के शब्द को अपने जीवन में नहीं आने देना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एक और अगली कहानी में। धन्यवाद।